क्योंकि जिस प्रकार की निर्ममता, ममता नहीं, निर्ममता से हमारे बंगाली भाई बहनों पर मुर्शिदाबाद में आक्रमण हो गया, अटैक किया। मेरे जानकारी से 3 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई और करीब करीब 400 घर विस्थापित हो गए। वो जिन्होंने जान गंवाई और जो विस्थापित हुए, उन सब के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। इसके लिए आज का ये धरना प्रदर्शन है। राजनीति अपने स्तर पर चलती है, राजनीति चलनी भी चाहिए। राजनीतिक मुद्दों पर बहस होती है, बहस होनी भी चाहिए। अलग अलग विचारधाराएं होती है, हर एक जन अपने विचारधारा का प्रचार प्रसार करना भी चाहिए। चुनाव आते, चुनाव जाते, चुनाव में पराजय और जीत होती है, होनी चाहिए। लेकिन हर एक हिंदुस्तानी कोई भी प्रदेश में हो, वो सुरक्षित होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की 100 आने सच बात है। मुर्शिदाबाद में जो हुआ, क्या गुनाह था? जिनको मारा गया, घर से निकाल कर मारा गया, निर्ममता से मारा गया, बेरहमी से मारा गया। मैं तो कहूंगा उनका खून किया गया, उनका मर्डर किया गया। क्या गुनाह था उनका? कुछ गुनाह नहीं था। मुर्शिदाबाद में वक्फ के कानून के खिलाफ जो लोग प्रदर्शन में उतरे, लोग नहीं, ये टीएमसी के गुंडे उतरे, ये ममता के चेले चपेटे उतरे, ये टीएमसी के खूनी दरिंदे उतरे। जो कानून केंद्र में मंजूर हुआ, अरे डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने जो संविधान दिया, और उस संवैधानिक व्यवस्था में कोई भी देश में कानून की व्यवस्था निर्माण करनी हो तो कैसी की जाए, उसका रास्ता भी बताया। उस बाबा साहब जी के रास्ते पर निकलकर माननीय मोदी जी के सरकार ने जेपीसी करने के बाद, भाई ऐसा नहीं रात को कानून आया और दूसरे दिन उसको मंजूरी दी है। कानून लाया, जेपीसी के पास वापस भेजा, जेपीसी ने मीटिंगें ली, लोगों की राय ली, देश दुनिया के लोगों ने अपनी उसमें सजेशंस, ऑब्जेक्शंस दी, बाद में संसद में बहस हुई। अरे यही तो डेमोक्रेसी है, और यही रास्ता तो हमें परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने दिया हुआ रास्ता है। उस रास्ते पर चलकर ये वक्फ का कानून नया आया। अरे आपकी राय अलग हो सकती है, आपने रखी, आपका कहना अलग हो सकता है, आपने बयां किया। आपको इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन करना है, डेमोक्रेटिकली कानूनन तरीके से आप कर सकते हो। आपको उस कानून को चैलेंज करना है, आप कोर्ट जा सकते हो, गए। लेकिन इस कानून के खिलाफ धर्म की भावना भड़काकर आप किसी की जान नहीं ले सकते। आप किसी की जान और माल को हाथ नहीं लगा सकते। आप किसी का गला चीर नहीं सकते, किसी मेरी बहन को विधवा कर नहीं सकते। ममता के गुंडों ने ये गुनाह, क्राइम
निर्ममता से किया। और मैं तो कहूंगा कि ममता के टीएमसी ने तो परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी के संविधान का भी अपमान किया है। संविधान की 75 हम मना रहे हैं और वो संविधान को तोड़ मरोड़ रहे हैं। उन बेचारे व्यक्तियों का, गुणीजनों का, नागरिकों का खून किया गया दिन दहाड़े। यह मुर्शिदाबाद में हुआ, उत्तर चाचन, सिद्दीक नगर, प्रतापगंज, इन सब गांवों में हुआ। 400 लोगों को घर से बेघर किया गया। क्यों? हिंदू है। क्यों? हिंदुत्व के रास्ते पर चल रहे हैं। पहलगाम में हुआ वो भी यही है। जो बातें सामने आई हमारी मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये कोई हमने बनाई रची हुई बातें नहीं है। खुलकर मेरी बहनें कह रही है, सब ये मीडिया के मित्र उसको दिखा रहे हैं। और चुन चुन कर मैं उस बात का जिक्र भी नहीं करूंगा, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये हम मानने वाले लोग हैं। लेकिन हर आतंकी हमले में एक ही धर्म के लोग क्यों होते हैं, ये भी सवाल पूछने वाले लोग हैं। ये भी सवाल पूछने वाले लोग हैं। और इनके आका बैठे हैं। ये अलगाववाद का विचार करने वाले लोग, या आतंकवादी सोच रखने वाले लोग देश में कई उनके आका बैठे हैं। भाई, एकतेची गोष्ट केली तर ज्यांना मिरची लागते, हिंदू एकता झाली का जातीवर विभागले गेले पाहिजेत, हे भूमिका मांडणारी ती लोक आहेत। या अलगाववादाचे ते सुद्धा आका आहेत। महाराष्ट्रात सुद्धा काही लोक बोलतायत, त्यांची पार्श्वभूमी आहे, विषय बंगालचा असला तरी भारतीय एकत्र नको, मग हिंदू एकत्र नको, मग जाती जातीमध्ये भांडणं लावा, भाषेमध्ये भांडणं लावा, ब्राह्मणांना मराठ्यांच्या विरुद्ध झुंजवा, मराठ्यांना अजून कोणाविरुद्ध झुंजवा, SC ST ना तिसऱ्या विरुद्ध झुंजवा। आणि मग हीच मनोवृत्ती आहे। मी वाक्य सांगतोय हे मीडियाला पण माहिती आहे। लोकांच्या जनमताने मताच्या अधिकारावर संविधानिक तरीकाने जिंकलेल्या देवेंद्र फडणवीसांना महाराष्ट्रातले हेच ज्येष्ठ नेते विचारतात, काय पेशवाई आली आहे का? म्हणजे जातीवादी प्रश्न नाहीये का? तुम्ही ज्येष्ठ नेते आहात ना? देवेंद्र फडणवीस, भाजप जनतेने निवडून दिलाय, मोदीजींच्या नेतृत्वात निवडून दिलाय। सबका साथ सबका विकास या नाऱ्यावर निवडून आलोत। अरे मुद्द्यावर प्रश्न विचारा ना, मोठे नेते आहात ना, मग पेशवाईवर जातीवर काय येता? तेवढंच नाही, हीच नेतृत्व आहे, हेच नेते आहेत। राजू शेट्टी आमच्या विचाराचे नाहीत, शेतकऱ्यांचं आंदोलन करतात। भाई, शेतकऱ्यांचं आंदोलन करणाऱ्या राजू शेट्टीना याच नेतृत्वाने विचारलं, आता जैन आम्हाला शेती करायला शिकवणार का? का गेला धर्मावर जातीवर? दुसऱ्यांना हे नेतृत्व महाराष्ट्रातलं भाषण देते, पण प्रश्न उपस्थित करताना जातीय वाचक करते। केवळ हे दुसरं उदाहरण नाही, तिसरं उदाहरण आज स्पष्टपणे देतोय मी। पुण्याला हे नेते जातात आणि मग स्टेजवर म्हणतात, आमच्या दृष्टीने तर दोन्ही टोप्या, दोन्ही फेटे सन्मानजनक आहेत, भाजप तर सगळ्यांना बरोबर घेऊन चालते। मग तिथे म्हणतात, आता यापुढे टिळकांची टोपी ही पुण्याची टोपी नाही,
आमच्या फुलेंची टोपी हीच पुण्याची टोपी. अरे फुलेंना पण आमचा सन्मान आहे, टिळकांना पण आमचा सन्मान आहे. पण हे जातीवाचक प्रश्न हे नेते का विचारतात? का पेशवाईचा प्रश्न, का शेट्टींना जैन, का पुण्यामध्ये 2 वेगळ्या पगड्या, हे प्रश्न जातीवाचक याच नेत्याला का पडतात? माझा सवाल आहे. हेच आका आहेत असल्या मुर्शिदाबादच्या घटनेच्या मानसिकतेच्या विरोधातले, आणि हेच आका आता पहलगामच्या विषयात बोलतायत. हेच महाराष्ट्रातले ज्येष्ठ नेते काय विचारतायत? हिंदू म्हणून मारलं, यांच्या मनात भीती, भारतीय आणि हिंदू एक होईल, मग काय होईल? मग आता इथे विभाजन कसं करायचं, विघटन कसं करायचं? मग विघटन आणि विभाजन हिंदू एकत्र राहिलं तर होऊ शकत नाही, तर पुरुष आणि स्त्रियांमध्ये करा. आणि मग हेच नेते मांडणी करतायत. त्या लोकांनी तर महिलांना हात लावला नाही. अरे हा देशावर हल्ला आहे, हा पुरुष स्त्रियांच्या विभाजनाचा मुद्दा नाही, हा हिंदू मुसलमान हाही मुद्दा नाही. हा देशाच्या नागरिकांवर झालाय. पण या आकाच्या डोक्यात केवळ धर्म, जाती, लिंग भेद याच मनस्थितीत चालणाऱ्या लोकांमुळे या देशात हल्ले करणारी लोक आहेत, त्यांची बाजू मांडली जाते है. ममता निर्ममता से कर रही है, यही लोग इकट्ठा होकर बात कर रहे हैं, और यही लोग हैं जो उस कानून का भी विरोध करना चाह रहे हैं, जो अर्बन नक्सलों के खिलाफ किया है. हिंदू हित की बात करेंगे तो कहेंगे आप धर्म की बात कर रहे हो. क्यों? हिंदू हित की बात भी 100 आने सेकुलरिज्म में बैठती है और 100 आने डेमोक्रेटिक भी है. भाजपा सब भारतीयों के साथ है, सबका साथ सबका विकास, ये मूल मंत्र है. लेकिन आपके पाखंडी समाजवाद और पाखंडी धर्मनिरपेक्षतावाद के लिए कोई भी हिंदू का सर कटने देंगे, ये भूमिका भाजपा को मान्य नहीं है. मुर्शिदाबाद का निषेध इसीलिए कर रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं. ममता के खिलाफ जनमत इकट्ठा कर रहे हैं. ये डेमोक्रेटिक रास्ता है. हम भी विपक्ष में रहे, सालों साल रहे, पीढ़ियों ने पीढ़ी रहे, आंदोलन किया हमने भी राम मंदिर का आंदोलन किया, कश्मीर का आंदोलन किया, 25 साल 30 साल किया है. हमने कभी हिंसा नहीं की. हमने रथ यात्रा निकाली, कानून का विरोध किया, मार्च निकाले, कोर्ट में गए. हमारी बात मनवाने के लिए किसी का गला घुटने का काम हम कर नहीं सकते, सोच नहीं सकते. और यही बदल है हमारी सोच में और उनके सोच में. ममता उस सोच की अगुवाई करती है जो हिंसा पर आधारित है. उस बात का निषेध हम करते हैं. और आज एक प्रण भी लेते हैं, सरकार अपना काम चौकन्ना करेगी. मोदी सरकार गुनहगारों को ठीक तरीके से सजा भी देगी. जो आतंकवादी है उसको चुन चुन कर भी मारेंगे. हमारे जवानों पर हमें पूरा भरोसा है. लेकिन जनमत इकट्ठा करना ये पार्टी का काम है. बल इकट्ठा करना, उन जवानों के साथ खड़े रखना, अहिंसा के विरोध, हिंसा के विरोध में अहिंसा के साथ जुड़ा के रखना, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम है. बंगाली आघाड़ी ने आज जो काम तय किया, मैं इसके लिए आप सबको सलाम करता हूं. मैं आपका
धन्यवाद नहीं करूंगा। इस मूल्यों पर चलने का आपने और हमने तय किया। आपको सलाम है। घर घर जाइए, हर बंगाली घर के दरवाजे का दस्तक करिए, ये बात उनको बताइए, ये मूल्य उनको समझाइए। सोशल मीडिया पर भावना भड़काने के लिए नहीं, सच की बात पहुंचाने के लिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाइए। किसी के खिलाफ नहीं, अपनी बात को उजागर करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करिए और इस आंदोलन को और जनता तक लेके जाइए। इतना ही नम्र निवेदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र और जय बंगाल। अभी मुर्शिदाबाद में जो बेघर हुए, जिनका मर्डर हुआ, पहलगाम में जिनका मर्डर हुआ, उन सब के लिए सिर्फ 2 मिनट का हम मौन व्रत रखेंगे खड़े होके। ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। ओम शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। ममता सरकार, ममता सरकार।